नंटू, नंटू, जरा इधर आ। अभी सुजय की ठेली पर जा और ऐसा हंगामा कर कि वो शहर का आदमी यहाँ से चला जाए और कभी मुड़कर न देखे। रूपपुर बाजार के एक कोने में अपनी छोटी सी ठेली लेकर सुजय खड़ा था। चारों तरफ वो आस भरी नजरों से देख रहा था। उसे विश्वास था कि गरम गरम आलू के पराठों का स्वाद लेने के लिए कोई ना कोई ग्राहक जरूर आएगा। लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद भी कोई नहीं आया। सुजय बहुत गरीब है। हर दिन बाजार में अपनी ठेली लगाकर स्वादिष्ट आलू के पराठे बेचकर अपना घर चलाता है। हमेशा की तरह आज भी वो सुबह से ग्राहकों के इंतजार में था। ठंडी हवा चल रही थी। मौसम काफी सुहावना हो गया था। सुजय ने एक ठंडी सांस भरी। आज तो मौसम कितना सुंदर हो गया है। ऐसे मौसम में तो लोगों का गरम गरम आलू के पराठे खाने का मन करेगा ही। लेकिन समझ नहीं आ रहा कोई ग्राहक आ क्यों नहीं रहा। जब वो उदास होकर सोच रहा था, तभी गांव के कुछ लोगों को अपनी ठेली की तरफ आते देखा। उन्हें देखकर सुजय के चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई। आइए भैया, बताइए पराठे में मिर्च कम रखूं या थोड़ी ज्यादा? अरे सुजय भाई, तुम तो जानते ही हो कि मैं ज्यादा तीखा नहीं खाता, बस हल्का सा मसाला रखना। ठीक है भैया, हमेशा जैसा स्वाद मिलता है वैसा ही बना देता हूँ। सुजय ने खुशी खुशी चूल्हा जलाया। तवा गरम हुआ, लेकिन तभी अचानक आसमान में काले बादल घिर आए। ठंडी हवा के साथ बिजली जोर से कड़कने लगी। अरे नहीं नहीं भाई, मेरे लिए पराठा मत बनाओ। मैं तो सामने विकास के ढाबे पर जाकर खाऊंगा। इस बारिश में यहाँ ठेली के पास खड़े होकर कौन खाएगा? लेकिन विकास के ढाबे पर कितने महंगे पराठे मिलते हैं, और सच कहें तो उसके हाथ में वो स्वाद भी नहीं है जो सुजय भाई के पराठों में है। स्वाद अपनी जगह है भाई, लेकिन मैं थोड़ा ज्यादा पैसा देकर आराम से छत के नीचे बैठकर बारिश का मजा लेते हुए गरम पराठा खाऊंगा। सच कहूं तो इस बारिश में मैं भी यहाँ अकेले खड़े होकर नहीं खाना चाहता। मैं भी तुम लोगों के साथ ढाबे पर ही चलता हूँ। अरे भैया, आलू का मसाला तो तैयार ही है, बस 2 मिनट दीजिए, अभी गरम गरम बना के देता हूँ। ये पराठा किसी और ग्राहक को दे देना, हम ढाबे पर ही जा रहे हैं। गांव के सभी लोग विकास के होटल की तरफ चले गए। सुजय चुपचाप उन्हें जाते हुए देखता रहा। मन के भीतर आशा की जो छोटी सी किरण जगी थी, पल भर में बुझ गई। सुजय की ठेली के ठीक सामने ही विकास का बड़ा होटल था। वहां खाने के दाम ज्यादा थे और स्वाद भी आम था। लेकिन बारिश से बचने के लिए लोग आराम की तलाश में उसी होटल की ओर जा रहे थे। विकास अपनी दुकान में भीड़ बढ़ते देख मन ही मन बेहद खुश हो रहा था। बाजार के बाकी सभी दुकानदार अपना सामान समेटने लगे, लेकिन सुजय शांत खड़ा रहा। अरे सुजय, तुम अभी तक अपना सामान नहीं समेट रही, घर नहीं जाओगे? भाई, आज सुबह से 1 रुपए की भी बिक्री नहीं हुई। खाली हाथ घर लौटूंगा तो पत्नी को क्या जवाब दूंगा? वो भी आस लगाए बैठी है। सोच रहा हूँ थोड़ा और इंतजार कर लूं, शायद कोई ग्राहक आ जाए। भाई सुजय, मौसम बहुत खराब है। ऐसे मौसम में तुम्हारा आलू पराठा खरीदने कौन बाहर निकलेगा? सामने विकास का ढाबा भी है, लोग वहीं चले जाएंगे। तुम बेकार समय बर्बाद कर रहे हो। हाँ भाई, थोड़ा सा और इंतजार कर लेता हूँ, फिर मैं भी चला जाऊंगा। धीरे धीरे सारे दुकानदार चले गए। सुनसान बाजार में सिर्फ सुजय की ठेली खड़ी रह गई। तेज हवा चल रही थी और बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी थी। सुजय अपनी ठेली को बचाने के लिए पास के एक पेड़ की छांव में जाकर खड़ा हो गया। काफी देर इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आया। थक हार कर सुजय ने आसमान की तरफ देखा। लगता है आज किस्मत में कमाई लिखी ही नहीं है। अब समय बर्बाद करने से बेहतर है घर चला जाऊं। जब वो सामान समेटने की तैयारी कर ही रहा था, तभी एक बूढ़ी औरत बारिश में भीगती हुई उसके पास आई। बेटा, कुछ खाने को मिलेगा? चाची, तेज बारिश आ रही थी इसलिए सब समेट लिया था, लेकिन आपके लिए मैं फिर से चूल्हा जलाता हूँ। बताइए कितने पराठे बनाऊं? बेटा, भूख तो बहुत तेज लगी है, 4-5 पराठे खा सकती हूँ। ठीक है चाची, मैं अभी गरम गरम आलू का पराठा बना देता हूँ।
कम मसाले डालकर बनाना, लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। चाची, आप पैसों की चिंता क्यों कर रही हैं? भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म स्वादिष्ट पराठे लेकर आता हूँ। ठंडी हवा के बीच सुजय का चूल्हा धीरे धीरे गर्म होने लगा। उसने शुद्ध घी में सुनहरा करके आलू का पराठा सेंका और ऊपर से मक्खन लगा दिया। गरम गरम पराठे की खुशबू दूर तक फैल गई। उसने वे पराठे उस असहाय बूढ़ी औरत के हाथों में थमा दिए। चाची, लीजिए, गरम गरम आलू के पराठे खा लीजिए। ऊपर वाला तुम्हें बहुत तरक्की दे। आज के जमाने में कौन बिना स्वार्थ के किसी की मदद करता है? चाची, मैं खुद भी एक गरीब इंसान हूँ, लेकिन मेरी माँ ने बचपन से सिखाया है, तुम्हारे पास जितना है उसी में से जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। बूढ़ी औरत ने दिल से सुजय को ढेर सारे आशीर्वाद दिए। सुजय ने आसमान की ओर देखकर एक लंबी सांस ली। वो समझ गया कि आज कमाई न सही, लेकिन एक बेसहारा इंसान की सेवा के साथ उसने दिन खत्म किया है। बारिश बढ़ चुकी थी। वो अपनी भीगी ठेली ढकेलते हुए घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी रिया आगे आई। सुनो जी, आज आने में इतनी देर क्यों हो गई? रिया, आज 1 रुपए की भी बिक्री नहीं हुई। ग्राहकों का इंतजार कर रहा था, लेकिन बारिश आने पर सब सीधे विकास के होटल चले गए। अरे बेटा, तू ये क्या कह रहा है? गांव के लोग तो तेरे हाथ के बनी शुद्ध घी और मक्खन वाले आलू के पराठे बहुत पसंद करते हैं। फिर आज सब विकास के ढाबे पर क्यों चले गए? माँ, मेरी तो एक छोटी सी खुली ठेली है और विकास का बड़ा होटल। वहाँ कुर्सियाँ हैं, छत है। मानसून शुरू हो चुका है। इस बारिश में खुली जगह खड़े होकर कौन खाएगा? लगता नहीं इस बार अच्छी कमाई हो पाएगी। बेटा, इंसान को मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तू अपनी पूरी जी जान से काम कर, बाकी किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा। लेकिन मेहनती इंसान कभी हारता नहीं है। मैंने सोचा था कि इस बारिश में रूपपुर मोड़ पर एक छोटी पक्की दुकान ले लूंगा और आलू पराठे का काम बढ़ाऊंगा, लेकिन लगता है इस बार भी यही ठेली ढकेलनी पड़ेगी। अगले दिन सुजय काम में लग गया। ठीक तभी शहर से आए 2 अमीर आदमी वहां गाड़ी से उतरे। वे कीमती कपड़े पहने हुए थे। उन्हें देखकर पास में ही होटल चलाने वाले विकास ने आवाज लगाई। अरे भाई साहब, इस छोटी सी ठेली पर खड़े होकर खाना क्या आपको शोभा देता है? आइए, मेरे होटल में आराम से बैठकर अच्छा खाना मिलेगा। भाई, जब आपके होटल में ग्राहक आते हैं तो मैं तो उन्हें नहीं बुलाता, फिर आप मेरे ग्राहकों को क्यों बुला रहे हैं? अरे सुजय, ये शहर के बड़े लोग हैं। तेरी इस ठेली का खाना खाकर हमारे गांव का नाम खराब होगा। इन्हें मेरे ढाबे पर आने दे। विकास भाई, ग्राहक को रोकने का हक आपका या मेरा नहीं है। ये उनकी मर्जी है कि वे कहाँ खाना पसंद करेंगे। मेरी नाक दूर से ही खाने की खुशबू पहचान लेती है भाई। तुम्हारे पराठे की महक ही बता रही है कि स्वाद कैसा होगा। 2 पराठे मेरे लिए और 2 मेरे दोस्त के लिए। जल्दी से बना दो। धन्यवाद सर। सुजय ने गरम गरम पराठों के साथ चटनी और रायता परोसा। वाह भाई, ये आलू का पराठा तो कमाल है। इतना स्वादिष्ट पराठा तो मैंने बड़े बड़े महंगे रेस्टोरेंट्स में भी नहीं खाया। एक पराठा और खिलाओ और कुछ घर के लिए पैक कर दो। धन्यवाद सर, लेकिन असली स्वाद मेरे हाथों में नहीं, हमारी ईमानदारी में है। इस पराठे में जो मसाला पड़ता है वो एकदम शुद्ध है। मेरी माँ और पत्नी घर पर अपने हाथों से तैयार करती हैं। हम खाने में कभी मिलावट नहीं करते। इस ईमानदारी और सच्चाई को कभी मत छोड़ना। याद रखना, मेहनत इंसान को एक दिन बहुत ऊंचाई पर ले जाती है। अच्छा, कितने पैसे हुए? सर, पूरे 200 रुपए हुए। अमिताभ बाबू जेब में हाथ डालकर वॉलेट ढूंढने लगे और अचानक ठिठक गए। अरे, ये क्या हुआ? भाई माफ करना, लगता है मेरा वॉलेट कहीं गिर गया है। मेरे पास अभी देने के लिए पैसे नहीं हैं और मैंने बिना सोचे समझे इतनी सारे पराठे खा लिए।
कोई बात नहीं सर, जब दोबारा इस गांव में आएंगे तब दे दीजिएगा। वो अमीर इंसान सुजय को धन्यवाद देकर चला गया। समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद फिर एक बारिश भरी शाम आई। आसमान में काले बादल थे, बिजली कड़क रही थी और हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। सुजय सोच रहा था कि आज भी शायद बिक्री नहीं होगी। ऐसे में एक महंगी चमकदार गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से वही अमिताभ बाबू उतरे। उस दिन तुमने एक अनजान मुसाफिर पर भरोसा किया था, बिना सोचे पेट भरकर खिलाया था। आज मैं सिर्फ पैसे लौटाने नहीं आया हूँ। आज तुम्हारे पास पराठे बनाने का जितना सामान है सब बना दो। मुझे सारे पराठे चाहिए। जो इंसान आज दिन भर एक ग्राहक की उम्मीद छोड़ चुका था, उसकी पूरी मेहनत एक ही पल में रंग लाती दिख रही थी। लेकिन पास ही बैठा विकास सब देख रहा था। उसके चेहरे पर जलन साफ झलक रही थी। सुजय की तो किस्मत खुल गई। शहर के लोग भी इसके पराठों की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो ये एक दिन बड़ा ढाबा खोल लेगा और मेरे ढाबे पर लोगों का आना बंद हो जाएगा। नंटू, जरा इधर आ। अभी सुजय की ठेली पर जा और ऐसा हंगामा कर कि वो शहर का आदमी यहाँ से चला जाए और कभी मुड़कर न देखे।